देखो भैया, मैं पहले तुमको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि हिंदी लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट का मैं मजाक उड़ाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक, तो चल यह विशेष प्रमाण करते हैं। ठीक है, तो हिंदी जब तक लिटरेचर रहता है, ठीक है, पढ़ाई के मामले में हिंदी साहित्य तब तक समझ भी आती है, चलो बढ़िया लगती है, कोई कोई स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, कोई कोई बकवास होती है, ठीक है, वो होती चलती है, ठीक है। लेकिन हिंदी लैंग्वेज पढ़ने का हमें क्या विज्ञान है? देखिए, स्टार्टिंग 1 2 3 में ठीक है चलता है कि क ख ग ये सब लिखना आना चाहिए, हिंदी लिखना आना चाहिए, तब तक समझ आता है। लेकिन जब घुसते हैं ये सब पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकाक्ति, ये सब घुसते हैं ना, तब असली भसुड़ी मस्ती है जीवन में। ये भी समझ आता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब ठीक है, चलता है, काम बन जाता है। लेकिन जब ये शब्द भंडार घुसता है ना जीवन में, ये पर्यायवाची, ये सब विलोम, इसका आज तक मुझे तो महत्व नहीं समझ आया। एक एक करके उसके बारे में चर्चा विश्लेषण करेंगे। पहले तो बारी आती है इस पर्यायवाची की। नहीं, हमें जीवन में पर्यायवाची क्यों चाहिए? नहीं, हम सीधा अगर पानी बोलेंगे तो क्या दुकानदार पानी नहीं देगा? नहीं, हमें उसके साथ में इंक्लूड करना है कि नहीं भैया जल दीजिए, नीर दीजिए, अम्बू दीजिए, हमें यही चाहिए, हमें यही चाहिए। उसका पर्यायवाची बोलना जरूरी नहीं होता है। वो अगर आप जल बोलोगे, नीर बोलोगे या कोई भी उल्टा, आप अगर उल्टा फुल्टा पर्यायवाची बोलोगे ना, जैसे पय बोलोगे, तो उसको एक बार के लिए समझ में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पय मतलब कि वो दूध भी होता है, उसका मतलब पानी भी होता है। तो आदमी देगा क्या? नहीं, पहले ये डिसाइड कर लो कि उसको दूध बोलते हैं या पानी, उसके बाद तुम लोग पर्यायवाची छापो। हाँ, जितने भी व्याकरण बनाने वाले सुन रहे हैं, हाँ सुन लो। और नहीं, मेरे को ये वाला जो ये व्याकरण सुमन है ना 9 और 10 का, ये वाला बुक अगर मेरे को उसका जो लेखक है वो मिल जाए ना मेरे को, तो उसको मैं वहीं पे मार डालूंगा। एड्रेस बता दो यार, मैं जा रहा हूँ अभी अपने गुंडे लेके। समझ रहे हो ना? इसमें कितने शब्द भंडार है, तुमने कभी खोल के देखे? साले खाली छाप देंगे। Meanwhile. पर्यायवाची उन्हीं लोगों ने बनाए होंगे जिनके जीवन में और कुछ बचा नहीं था करने के लिए, बहुत चुल थी जीवन में उनको। क्यों पता है? क्योंकि इनको लगता है कि नहीं, जंगल से काम नहीं चलेगा, वन कानन बोलना पड़ेगा तुमको, वन कानन बोलना पड़ेगा। अग्नि से काम नहीं चलेगा, आग अनल पावक बोलना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। पक्षी से काम नहीं चलेगा, खग विहग नपचर बोलना पड़ेगा तुम्हें। जब तक तुम ये सारे नहीं बोलते हो तब तक तुम्हारी हिंदी भ्रष्ट है। तो मुझे इसका महत्व बता दो। ये कहीं काम आता है दुकानदार को बोलने में कि भैया ये दे दो, या किसी को एक्सप्लेन करने में काम आता है। तुम अगर उसको पक्षी बोलोगे ना तो आदमी को समझ आएगा, तुम उसको नपचर बोलोगे ना तो एक बार में उसका दिमाग की सर्किट घूम जाएगी। समझ रहे हो ना? तो क्या फायदा है पर्यायवाची को घुसाने का? नहीं, तुम बता दो। और इस बुक में, इस व्याकरण सुमन में कम से कम कितने पर्यायवाची मैं भूल गया, 160 पर्यायवाची है। कुछ पागल हो गया, और उसमें भी 4 है, 4 6 7 8 पूरे घुसा दिया इस बुक में। देखिए, अगर मेरे को ऐसे गुस्सा नहीं आता, लेकिन इस बुक की वजह से, इसके ऑथर की वजह से मेरे को गुस्सा आता है। विलोम शब्द एक बार के लिए मान भी गया, ठीक है, मुहावरे भी मान गया कि ठीक है, मीनिंग समझ आता है, विलोम शब्द उल्टा समझ आता है कि ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम। और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, ये सिनोनिम एंटोनिम एक बार पढ़ाते हैं क्लास 2 में, ठीक है, बेसिक पता चल गया। अब उसके अंदर इतना डीप घुस के करना क्या है तुमको जीवन में? हाँ भैया, देखो, मैं कहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं किया इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। वो लोग ने 2 3 तक जो सीखना था वो सिखा दिया, और अब जो सीखना है वो सीख रहे हैं हम लोग। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सर्वनाम संज्ञा ये सब होती है, इंग्लिश में भी है ये सब, ठीक है। नहीं, लेकिन अभी तक इन्होंने सिनोनिम एंटोनिम ये सब वगैरह क्यों कंटिन्यू किया है? नहीं, क्यों कंटिन्यू किया, मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा। और अनेक शब्द पे एक शब्द, इस पे एक और गुस्सा आता है मेरे को। नहीं, जीवन में इतना शॉर्टकट ढूंढना क्यों है? अरे ठीक है, एक व्यक्ति को सिग्निफाई करने के लिए, और कौन बोलता है? नहीं, आप बोलोगे कि क्या भाई क्यों कट्टू भाषी बोल रहा है? आप बोल रहे हो ना क्यों कड़वा बोल रहा है, ऐसे ही बोलता है ना, थोड़े बोलेगा क्यों भाई इतना मीठा क्यों बोल रहा है, ये अज्ञान व्यक्ति है, ये विद्वान है, ऐसे कोई बोलता है? पूरा ही सेंटेंस बोलता है ना वो लड़का। किसी को इतना शॉर्टकट पसंद नहीं है जीवन में। और ठीक है, बड़े बुजुर्ग भी कह के गए हैं कि जितना शॉर्टकट लोगे उतना अंदर धंसोगे। मेरे को बुक में गलत नॉलेज दे रहा है, बताओ क्या बोलूँ मैं आपको इनको? तो हाँ, और इनके स्पेलिंग से भी मेरे को काफी दिक्कत है। एक छोटी ई को थोड़ा अलग लेटर बना दे तो क्या जाता है, या बड़े ई को अलग लेटर, नहीं, ई ऐसे ही रहेगा, बड़े ई में भी ई ऐसे ही रहेगा, ऊपर खाली एक रहेगा, ऐसे सी बना दिया जाएगा। नहीं, क्यों थोड़ी मेहनत नहीं कर सकते तुम लोग क्या? नहीं, एक ही वर्ड सिमिलर रखना जरूरी है। च छ, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ये सब क्या है? हाँ, ये सब क्या जीवन में पहले से ही दृढ़ निश्चय करके आए थे कि जितने भी आपके विद्यार्थी स्टूडेंट है, ये लोग के मार्क्स कटवाने हैं। अब केमिस्ट्री पर रोज वीडियो बन चुका है, क्योंकि मैंने नहीं बनाया, वो वैभव पांडे ने बहुत अच्छे से कर दिया है, कोटा फैक्ट्री में देखा है,
देख लेना जाके। हिंदी का मैं बना रहा हूँ, ये धैर्य शर्मा की जुबानी है हिंदी, ठीक है, ये किसी ने नहीं बनाई होगी। और साथ में ये भी अलग अलग मार्क्स कटवाने के लिए इनका दृढ़ निश्चय पहले से हो चुका था। और एक और चीज आजकल नया 9 में ऐड हुआ है, अशुद्ध से शुद्ध करे। अब भैया हमें खुद अशुद्ध से पहले शुद्ध करने दिया, फिर उस पर मार्क्स भी डाल दिया। अब जिसपे हमारे मार्क्स कटते हैं उसके लिए और एक और सेक्शन बना दिया, ठीक है, वो अलग 5 मार्क्स का आता है, समझ लो ना। तो ये अलग 5 मार्क्स का आता है, अशुद्ध से शुद्ध करे। नहीं मतलब क्या है, स्पेलिंग लिख रहे हैं ना, और उसमें भी चिंता नहीं है, 5 में 5 नहीं, यहाँ पे डालना है अशुद्ध में शुद्ध करे। और ऐसी भ्रष्ट स्पेलिंग लिखेंगे ना, अलट पलट मीनिंग का अनर्थ कर देंगे कि आपको स्पेलिंग सोचने में, वो वर्ड क्या है एक्चुअल, वो भी सोचने में 10 घंटे लग जाएंगे। और नहीं, यहाँ तक भी ठीक है, संज्ञा सर्वनाम सही लगता है मेरे को, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भाववाचक संज्ञा का अलग चैप्टर दिया है 5 लोगों ने। भाववाचक संज्ञा को मतलब जो भी और वर्ड दिया है, इसको भाववाचक संज्ञा में तब्दील करे। अरे क्यों करना है तब्दील? नहीं क्यों करना है तब्दील? क्या जरूरत क्या है तब्दील करने में? नहीं ऐसे नहीं बोल सकते कि खुश का खुशी। अरे सबको पता है कि भैया खुशी है उसको, ठीक है, वो सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। उसके लिए इन्होंने 150 शब्द के दिए हैं, इससे करो, इससे करो। और एक तो टीचर भी हिंदी की ऐसी होती है कि मैं बता नहीं सकता। बहुत रेयर होते होंगे जिनके स्कूल में हिंदी टीचर अच्छे, और आप लोग बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि हमारे स्कूल के हिंदी टीचर मतलब क्या ही बोल सकता हूँ मैं। और ठीक है, इतना बड़ा बुक पढ़ने के लिए बोला कि हिंदी का सिलेबस कुछ भी आ सकता है, मतलब कुछ भी, पूरा बुक पढ़ लो। नहीं यही बाकी हमारी जिंदगी में हम पूरा हिंदी लैंग्वेज का बुक चाट लें। हिंदी लिटरेचर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मजा भी आया, उसमें बढ़िया स्कोर भी आया, लेकिन पूरा हिंदी व्याकरण कर लो। नहीं कोई मतलब बनता है, इसकी कोई सेंस है? ठीक है, इसकी कोई सेंस है क्या? और पूरा ये बुक अच्छे से पढ़ने के बावजूद जितने लोग पढ़ के गए, पूरा अच्छे से कर लिया, पर्यायवाची ये सब ढोंग ढला सब पढ़ लिया अच्छे से। उसके बाद कहाँ से आता है पर्यायवाची? कहाँ से आता है? बुक के बाहर से। नहीं यही दिन बांटने के लिए हमने ये बुक पढ़ा था। नहीं यही बाकी है जीवन में, सब लिखे। और एक तो इतना टाइम पीरियड शॉर्ट। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारी मैम भी एक अलग शुद्ध हिंदी में किसी को कुछ समझाना, क्या समस्या है आपको, क्या समस्या है आपको, प्रॉब्लम क्या है, नहीं पूछ सकते क्या समस्या है? उचित व्यक्ति, उचित ना फलाना ठिमकाना, ये क्या? नहीं कुछ अलग ही चलता है इनका। ठीक है, हिंदी मैम आपको पसंद है हिंदी, लेकिन ये भी तो समझो कि बाकी लोगों भी पढ़ने आए हैं। एक्चुअली आपको तो समझ आता है, लेकिन हम लोग ही पढ़ने आए हैं। ठीक है, तो हमें तो ढंग से समझा दीजिए। हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस वास्ट करने में पता नहीं क्या जो खुशी मिलती है। जो हम 3, 4 ये सब पढ़ते आ रहे हैं, ये सब एक साथ में डाल देंगे। नहीं साथ में 9 का भी डाल देंगे। जो आप 9 में एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए वो भी डाल देंगे, साथ में उसे कंबाइन। अरे भैया भेजा है, स्टोर कर लेगा अंदर में। बिंदु अलग है। बिंदु ये चंद्र बिंदु है बेटा, ये बिंदु नहीं है, ये चंद्र बिंदु है। नीचे कैसे बनाना पड़ेगा उसके ऊपर, ये खाली ये देने से कहाँ चलेगा? नहीं हम भी बना देंगे। धैर्य है ये, और ये धैर्य नंतु है। ठीक है, इन दोनों में भेदभाव लिखिए। नहीं यही करने आए हम यहाँ पे। अलग पता नहीं अलग क्यों नहीं बनाते हैं लोग, मेरे को समझ नहीं आता है। नहीं ये मैं तलवार नहीं चला रहा हूँ, खड़ा रस्सी चला रहा हूँ। तुम क्या समझ रहे हो तलवार है? भक्त, ये खड़ा हुआ रस्सी है, शमशीर है, ये पर्यायवाची है उनके। ठीक है, मुझे बताना पड़ता है क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को नहीं आता है, लेकिन ये कौन समझे हिंदी के लेखक लोग हैं। पंखा संखा सबका, कंप्यूटर हर एक चीज का पर्यायवाची, विलोम, एक क्या है ये जिंदगी खराब है हिंदी लैंग्वेज। ये हिंदी लैंग्वेज में ऊपर तक जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, इसको हटाने की मांग करूंगा। एक और बाकी मस्त वीडियो आने वाला है ये सब से हटके, क्योंकि मुझे भड़ास निकालनी है, तभी मैं स्टैंड अप कॉमेडी बनाता हूँ आजकल, नहीं तो मैं नहीं बनाता, क्योंकि मुझे भड़ास निकालनी होती है ये सब चीजों पर। अरे भाला, अरे नहीं जमीन पे कहाँ गिरने वाला था। नहीं आता मेरे को, नहीं बोल रहा अभी, बाद में आता होगा तब बोलूंगा। ठीक है, तो बढ़िया वीडियो एक आने वाला है, इन प्रोसेस है। ठीक है, उसका ट्रेलर भी पहले आएगा, उसके बाद वो वीडियो आएगा। उसका ट्रेलर मस्त होगा, उसमें मजा आएगा। तो चलिए टाटा बाय बाय। और हाँ, इसलिए आप लोग चिंतित होंगे कि मैं इतने दिन से वीडियो, एग्जाम से भैया, और सबसे ज्यादा इस मनुष्य सब्जेक्ट के लिए पढ़ना पड़ा है मेरे को, और उसमें वो थोड़ा ऐसा वैसा गया है। वो मेरी खुद की गलती थी, इसकी गलती नहीं थी। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब बढ़िया से वीडियो आएंगे, मतलब कुछ दिन तक, उसके बाद तो फिर से लगने वाला है।
हाफ ईयरली है, ठीक है। तो कुछ दिन तक मैं काफ़ी एक्टिव रहूँगा, ठीक है। तो वो ट्रेलर आ जाएगा थोड़े टाइम में, ठीक है, और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो भी थोड़े दिन में आ जाएगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।